जीबी रोड, यहाँ का काला सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जीबी रोड का पूरा नाम गास्टीन बास्टीन रोड है। राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया इसे ही माना जाता है। यहाँ दिन में तो हार्डवेयर और मोबाइल पार्ट्स जैसी चीजें बिकते हैं, लेकिन रात होते ही ये पूरा इलाका रेड लाइट एरिया में बदल जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बदनाम गली की कुछ काली सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। पर आपको दिल्ली के इस बदनाम गली की कुछ काली हकीकत हम बताएं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस हकीकत से रूबरू करवाती वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों, जीबी रोड का नाम 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। इस इलाके का भी एक अपना ही इतिहास रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेजों ने एक समय में एक कर दिया था। उसमें से ही इस रेड लाइट एरिया का नाम जीबी रोड पड़ गया। भारत में देह व्यापार के कारोबार में सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में जीबी रोड का नाम भी आता है। यहाँ नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से बड़ी संख्या में लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से तस्करी की जाती है और उन्हें कभी नौकरी के नाम पर तो कभी शादी के नाम पर झांसा देकर कोठे पर बिठा दिया जाता है। जीबी रोड पर देश के कोने कोने से लड़कियां लाई जाती हैं और अधिकतर लड़कियों को इस धंधे में जबरदस्ती डाला जाता है। अगर बात की जाए वर्तमान समय तक कितनी लड़कियों की तस्करी हो चुकी है तो इसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हर रोज यहाँ पर लड़कियों की तस्करी की जाती है और बड़ी संख्या में लड़कियां देश के अलग अलग कोनों से लाई जाती हैं। जीबी रोड में मौजूद कोठों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ एक कमरे में कई केबिन बने हुए हैं, जिसमें एक साथ कई ग्राहकों को सेवाएं दी जाती हैं और किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाते समय प्रोटेक्शन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। और यही एक बड़ा कारण है कि जीबी रोड पर देह व्यापार में फंसाई गई लड़कियां बीमारियों से भी पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीबी रोड पर काम करने वाली 10% से ज्यादा महिलाओं को एड्स जैसी गंभीर समस्याएं हैं और पता लगने पर इन लड़कियों को या तो काम से निकाल दिया जाता है या फिर इनकी हालत और ज्यादा बुरी कर दी जाती है। जीबी रोड पर लगभग 25 इमारतों में 116 कोठे चल रहे हैं। इनमें 4000 से ज्यादा सेक्स वर्कर रहती हैं और ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। हालत यह है कि अपनी पीड़ा को बताने के लिए उनके अपने भी कभी उनका साथ नहीं देते। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से परिवार वाले ही अपनी लड़कियों को इस काम में पैसा ना होने के कारण डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पाते। अगर कहा जाए कि जीबी रोड एक ऐसे वन वे दलदल का नाम है जहां जाने का रास्ता है मगर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जीबी रोड में महिलाओं की स्थिति किसी जानवर से कम नहीं है, बल्कि इस गली के जानवर को यहाँ की सेक्स वर्कर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सम्मान और आजादी है। यहाँ लड़कियां एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। 2008 में जीबी रोड पर रहने वाली सेक्स वर्कर्स के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम शुरू किया गया। 2008 में तकरीबन 15 महिलाओं का मतदाता पहचान पत्र बना और उन्होंने पहली बार 2008 के चुनाव में मतदान किया था। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार को इस पूरे रेड लाइट एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि कोठों पर कभी कभी पुलिस रेड मारती रहती है, लेकिन उन पुलिस वालों को कुछ पैसा देकर मना लिया जाता है। आरोप तो ये भी लगता है कि अगर आज जीबी रोड इतना फला फूला है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस ही है, क्योंकि पुलिस यहाँ रेड मारती है मगर कानून की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब गर्म करने के लिए। सेक्स वर्कर्स की यह हालत देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था, अगर देह व्यापार पर नियंत्रण नहीं बना पा रही है सरकार तो वो उसे कानूनी दर्जा दे दे ताकि इन सेक्स वर्कर की आर्थिक रूप से मदद की जा सके। जो सेक्स वर्कर मजबूरी या पैसे ना होने के कारण ये काम कर रही है उनकी सहायता की जा सके। दिल्ली में स्थित रेड लाइट एरिया जीबी रोड के कारण वहां स्थानीय निवासियों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वहां ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो अपना घर छोड़कर किसी और स्थान पर नहीं जा सकते और उन्हें मजबूरी में इस माहौल में रहना पड़ता है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस एरिया का नाम इतना खराब होने की वजह से उनके घर में शादी नहीं हो पाती है। जब भी कभी किसी को पता चलता है कि वो व्यक्ति जीबी रोड एरिया में रहता है तो इससे बहुत बुरा असर पड़ता है और कोई भी उनके घर रिश्ता नहीं कराता। दोस्तों, आपके अनुसार देह व्यापार पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।
देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।